पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्योंकि किसी ने बता दिया नीतीश जी को नींद में चलने की आदत है। अब मोदी जी को डर अगर वो चलते चलते कहीं कांग्रेस की तरफ चल दिए, एक बार हाथ उठा के ताली बजाओ तो मैं शुरू हो जाऊं, तो हमारा क्या होगा। मंत्री जी भी देखिए मुस्कुरा दिए हैं सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर मैं उत्तर प्रदेश कानपुर में रहता हूं, एक स्कूल में पढ़ाता हूं। होली का समय है, होली कल है होली, परसों होली है। शंभू भाई ने बताया कि हम लोग लपेटे में नेताजी में लगातार शूटिंग करते हैं, दिल्ली ही रहना होता है। हमारी शॉपिंग इस बार पूरी दिल्ली में हुई। दिल्ली में मैं पिचकारी खरीद रहा था, बगल में राहुल गांधी खड़े थे। अच्छा। वो भी पिचकारी खरीद रहे थे। हमको तो पिचकारी ठीक मिल गई, राहुल जी अगले दिन पिचकारी वापस चले गए। तो दुकान वाले ने कहा भैया ये कल अभी खरीद के लाओ, आज वापस करने क्यों आए हो। तो राहुल जी ने कहा भैया हमारी पिचकारी से पानी नहीं आ रहा है। तो दुकान वाले का पानी नहीं आएगा। तो राहुल गांधी ने कहा कौन आएगा, तो उसने कहा आएगा तो मोदी ही। तो इधर ताली जोरदार बजा सकते हैं आप। ये दशा सर हो गई है। अच्छा, होली कुछ लोगों की तो बहुत अच्छी मन रही है, जो लोग चुनाव जीते हैं। जो लोग निपट गए हैं उनकी होली बहुत खराब हो गई है। केजरीवाल साहब तो अपना फोन तक नहीं उठा रहे हैं। फोन होली के बाद में जैसे रिजल्ट आया उनका फोन बंद हो गया है। लगातार 4-6 घंटे जब उनका फोन बजा तो उनके पीए ने कहा सर फोन आ रहा है, फोन उठाइए, बटन दबाइए रिसीविंग का। केजरीवाल जी ने कहा हम नहीं बिल्कुल दबाएंगे, हम फोन बिल्कुल नहीं उठाएंगे। 2.5 घंटे से फोन उनका बज रहा था। उनके पीए ने कहा फोन उठाओ, उनका फोन नहीं उठाएंगे। क्या क्यों नहीं उठाओगे। तो केजरीवाल जी ने जो जवाब दिया, अगर होली में मजा अगर आपको आ जाए तो जितने लोगों हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। पीए ने कहा केजरीवाल साहब आपका फोन बज रहा है, रिसीविंग बटन क्यों नहीं दबा रहे हो। तो केजरीवाल ने कहा बटन इसलिए नहीं दबा रहे हैं क्योंकि आजकल कोई भी बटन दबाओ वोट भाजपा को ही जाता है। तो सर ये दशा हो गई है। अब मुझे लग रहा है कि 10-15 मिनट आप सुन लेंगे। मैं उत्तर प्रदेश में एक स्कूल में पढ़ाता हूं। हाथ से कभी अगर टीचर हो जाए तो बच्चे का भविष्य आप समझ सकते हैं। हमने अपने स्कूल के एक बच्चे से पूछा, हमने कहा बेटा ये बताओ 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा। तो उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा बेवकूफ, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है, रुई भी 1 किलो है, लोहा भी 1 किलो, तो लोहा कैसे भारी हुआ, इसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, आप जान जाएंगे क्या भारी होगा। हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा, हमने कहा हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है। उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाए तुम्हारे बाप क्या करते हैं। उसने कहा योगी जी के बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो मास्टर की भाई साहब बड़ा होशियार होता है। देखिए बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, महिलाएं भी आई हैं, तालियां बजा रही हैं। ये पहला ऐसा कभी सम्मेलन मैंने देखा जिसमें इतनी महिलाएं आई हैं। मैं उनको पत्नियों को सैल्यूट करता हूं। उनको कभी सम्मेलन में सब लेके आइए, चारों धाम की यात्रा कराइए, इनके साथ कभी शॉपिंग मत करना, जीवन भर रोएंगे सर मैं रो रहा हूं। 3 दिन पहले हमारी पत्नी एक शॉपिंग मॉल में लेके, उसने दुकान वाले को बुलाया, कहेंगे भैया रोज ये टीवी शो में रहते हैं, कहीं आज यहाँ आज वहां, कुछ कपड़े दिला। 10-12 शर्ट लेके आया। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है। अब आप अपने सीने पर हाथ रख के कसम खाइए, अगर आपकी पत्नी आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है तो आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी, हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। कौन कहता घर में बवाल वैसा। पहले की नीली वाली शर्ट कैसी है, हमने कहा नीली वाली अच्छी है। पहले की 2 ले लें, हमने कहा 2 ले लो। पहले की 2 ज्यादा हो जाएगी, हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगी। कहने लगी लेकिन आगे काम आएगी, हमने कहा आगे काम आएगी। कहने की काली वाली ज्यादा खिल रही, हमने कहा ज्यादा काली वाली ज्यादा खिल रही है। कहने की छोड़ो लाल वाली ही ले लेते, हमने कहा लाल वाली ले लेते हैं। कहने की पीली वाली पहन लोगे तो देवानंद लगोगे, हमने कहा पीली वाली पहनेंगे तो देवानंद लगेंगे। कहे सबसे अच्छी नीली वाली लग रही है, हमने कहा सबसे अच्छी नीली वाली लग रही है। कहने हरी वाली का कोई जवाब नहीं, हमने हरी वाली का कोई जवाब नहीं है। उसने कहा हरी वाली पसंद है, हमने कहा पसंद है। उसने कहा भैया हरी वाली शर्ट इनको पसंद है, पैक कर दो। सर हरी वाली शर्ट पैक करा के आए, पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। अब वो बेलन लेके हमारे पास आई, कहने लगी मैं 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। ताली जोरदार बजाओ एक बार सब लोग। तो साहब क्या बात है, बड़ा इनसे झूठ बोलना पड़ता है। देखिए मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, कानपुर का एक शहर है सर। दुनिया में आप कहीं चले जाइए, कभी हमारे कानपुर आइएगा तो आपको लगेगा इतने विचित्र प्राणी अगर कहीं रहते हैं तो कानपुर में रहते हैं। हमारे आदर्श भाई कहाँ बैठे हैं, आदर्श जी गए क्या, आदर्श जी बैठे हुए हैं, ये सर अक्सर आया करते हैं। जब इस कवि सम्मेलन में मैं आया 2.5 घंटे से इनका फोन बिजी जा रहा था। हमने पूछा था भाई साहब होटल कहाँ है, कवि सम्मेलन कितने बजे होगा।
2.5 घंटे से लगातार आदर्श जी का फोन बिजी, इंगेज। तो भाभी जी का फोन आ गया, कहने लगे पांडे जी पता करो कि आदर्श जी का 2.5 घंटे फोन कहाँ लगा है। हमको शक है ये किसी महिला से बात करते हैं, और आज इनको हिंदी में समझा दो, अगर बटोगे तो कटोगे। तो भाई साहब ने फोन अपना काट दिया। तो मैंने आपको बताया कि आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो साहब मैं उसी कानपुर से आया हूं। मैं तो अभी लाफ्टर शो की जब शूटिंग कर रहा था मुंबई में, मैं वहां से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत ऐसे निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल में लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम में बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनना। सारे लोग ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या? पहले में हुआ कुछ नहीं। हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा है, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो हमारा भाई साहब उत्तर प्रदेश ठीक ऐसा ही है। देखिए आप तो बिहार के बड़े लोग हैं, हमारे साथ अरुण जैमिनी जी हरियाणा से आए हैं। आप हरियाणा कभी जाइए तो वहां के लोग अपने बच्चों को गेम में डालते हैं, स्टार बनाते हैं। मुंबई के लोग अपने बच्चे को फिल्म में डाल देते हैं, मतलब बहुत करोड़ों खर्चा करते हैं। हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां कैरियर बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है। आप 350 का कुर्ता लीजिए, 250 का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए का गले में डालने वाला अंगूठा, हम लोगों के तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। होता है तो ताली बजाइए आप। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में ही सर होता है। लोग बड़ी तुलना करते हैं सर। पहले हमारे हरियाणा के लोगों को देखो, हमारे अरुण जैमिनी सर बैठे हैं, पहले हरियाणा के लोगों को देखो, वहां के लोग स्वर्ण पदक जीतते हैं। पंजाब के लोगों को देखो, वहां के लोग स्वर्ण पदक जीतते हैं। तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग कितने आलसी हैं। तो मैं बड़ा खराब लगा। हमने कहा सर ऐसा नहीं है, हरियाणा के बच्चों में और हमारे यूपी बिहार के बच्चों में बड़ा अंतर है। हरियाणा का बच्चा सर सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता है, फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 6 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो जिम जाता है, 2-4 घंटे फिर वो जिम करके उसके बाद वॉक करता है, वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लड़के 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। होता है ना सर। फिर वो सो जाता है, 7 बजे सो के उठता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना। अब दरोगा जी समझते गुरु समय तो उसके मुंह न लगो, उस समय तो उसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। फिर वही दरोगा 12 बजे मारते मारते थाने लेके आता है, आपकी सेल्फी डालता है वो दरोगा। आशीष भैया 100 ग्राम चरस साथ भरे गए। फिर 3 दिन बाद लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है। फिर वो छूट के आता है, शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है। भंडारे में अगर गर्म पूरी न मिली तो गोली चलवा देता है। उसके बाद बड़े बड़े फीते काटता है। तो हमारे यूपी और बिहार के लिए ताली बजा सकते हैं आप। हम लोग ज्यादा मेहनत करने वाले लोग नहीं हैं। देखिए सपना जी आई थी, माँ की वंदना करके गई, तो आप ये मत समझिए इनका कामकाज हो गया। अभी जब क्रम आएगा कि श्रृंगार की देश की सबसे बड़ी कवित्री है, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, हमारे बिहार के लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगी। मुझसे बिल्कुल भी आशा मत रखिए, मैंने कभी सर प्यार नहीं किया है, एक भी मेरी प्रेमिका नहीं है। जब यूपी में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं थी तब 15 प्रेमिकाएं मेरी थी। जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने उन्हें सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कुटाई किसी की हुई तो प्यार करने वालों की हुई।
तो हमारे सुदीप भोला भाई कहने लगे तुम प्यार क्यों नहीं करते। मैंने इनको 4 लाइन सुनाई, आपको भी सुना रहे हैं। अगर मजा आ जाए, इस कवि सम्मेलन का मैं पहला कवि हूँ। सर्वाधिक आशीर्वाद और तालियां मुझे मिलनी आपकी चाहिए। आप समझ लीजिए इस कवि सम्मेलन के मैं ओपनर हूँ। तो मैं प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूँ। मैंने इनको 4 लाइन सुनाई कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर यूपी पुलिस ने उसे रस्ते में ले लिया। तो साहब मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूँ। अच्छा, तमाम कारण है मैं प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूँ। आप किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहीं देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहीं कुत्ता देख भी नहीं रहा है। हाँ, ये वही लोग ताली बजा रहे जिनकी भावनाएं हमसे मिलती हैं। तो आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है। हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं की, कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो साहब मैं बहुत रहता हूँ। शंभू भाई तो कह रहे थे हेमंत भाई नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सर ये बिल्कुल सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए तो 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते नाम में कुछ नहीं लिखा है। लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का ना मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, ये लड़कियों के ना मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। तो साहब हम लोग बहुत दूर रहते हैं प्यार मोहब्बत से। अभी मैं 1 साल पहले मैं दुबई गया। दुबई में कभी समझ लो अंदाजे बया। तो जब मैं दुबई में गया तो हमारी वाली को पता चला कि दुबई में है। तो उसने हमको फोन किया, पहले हमने सुना है तुम दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। कहने हमारे लिए सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों। कहने की एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहूंगी। उसने पूछा कैसे। हमने कहा जीवन भर सोचो कि हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली है चला आया है। वाह। तो साहब मैंने तो सबक ले लिया है। बिहार वालों आप भी ले लो, अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और हमारी हालत तो ये हो गई है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। अब आपकी तालियां आई मेरे मन में। क्या कहने भाई। तो सर मैं बहुत दूर होता प्यार मोहब्बत से, सही बता रहा हूं मैं आपको। तो हमारे सर ये पूछते यार प्यार मोहब्बत से दूर दूर होते। ये लड़कियां सर बड़ी इमोशनल होती हैं, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती हैं। एक बार हमारी वाली लाड़ में आएगी, उसने हमको 2:30 बजे फोन कर दिया। कह लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा लोटा लेके खेत में बैठे क्या भेज दे। ताली हाथ उठा के बताओ जोरदार। तो मैं बहुत सही बता रहा मैं आपको। ये लड़के सर स्टेटस देख के प्यार करती हैं। देखिए मैं तो अभी लाफ्टर शो में गया, सेमीफाइनल पहुंचा, थोड़ा आगे पहुंचा। अरुण जैमिनी सर वहां पर जज बन के आए थे। कपिल शर्मा में जब अरुण जी हमारे गए तो कपिल ने खड़े होकर तालियां बजाई। हम लोग छोटे मोटे स्टार हैं, हमारे सब सुपर स्टार हैं। अगर हम लोग किसी लड़की से कह दें कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं तो हम लोगों से कहते हैं हमसे मिलेगी तुम्हारी जूती। भाई लोग छोटे स्टार हैं, हमारे अरुण सर बड़े स्टार हैं। ये अगर किसी से कह देंगे तुमसे मिलना चाहते तो वहां से जवाब आता है आंखें अपनी 4 करेंगे, तुमसे केवल प्यार करेंगे। तुम राजा हो हीर हूं मैं, दिखने में कश्मीर हूं मैं 16 श्रृंगार लगूंगी, पूरी कुतुब मीनार लगूंगी। दूध के हमको धुले हुए हैं, द्वार हमारे खुले हुए हैं। तो जो मन में हो गाओ राजा, कुंडी ना खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। स्टेटस देख के सर प्यार होता है। देखिए मैं इस कवि सम्मेलन का ओपनर हूं, मुझको बिल्कुल आप हल्के में मत लीजिएगा और ना ही गंभीरता में लीजिएगा। हम हास्य कवियों को लोग सर आधा पागल समझते हैं, कोई सीरियस नहीं लेता। इसी चक्कर में हमारी आई हुई शादियां कैंसिल हो जाती हैं। हमारी जब तमाम बार शादियां कैंसिल हुई तो एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई। मैं कानपुर में रहता हूँ, 100 किलोमीटर आगे लखनऊ। पिताजी ने कहा 11 बजे तैयार हो जाना, होने वाली लड़की को देखने जाना है। अब हम सुबह 11 बजे सूट वूट पहन के तैयार, होने वाली पत्नी को देखने जाना था। 11:15 बजे पिताजी का फोन आ गया। कहने बेटा हम नहीं जाएंगे, ऑफिस में काम आ गया है, तुम अकेले जाओ, लड़की देखो, शादी फाइनल। पर एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो बेटा, ये घर की परंपरा है। पहली बार जब किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं, कुछ लेके चले जाना।
अब हम उत्तर प्रदेश के हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी सर। तो हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा अद्भुत है, सही बता रहा हूं। और हमारा बिहार, पटना, हमारे शंभू भाई तो बिहार से निकल कर पूरे देश में गए। पटना में इन्होंने हमको कई बार बुलाया। मैं यहाँ रुका हूँ, यहाँ के लोग भी सबसे अद्भुत है। आप यहाँ का डॉक्टर इतना अद्भुत है। एक दिन हमारे पेट में दर्द हुआ, हम एक डॉक्टर के पास चले गए। हमने कहा सर कुछ दवाई लिख दो। डॉक्टर ने 3-4 दवाई लिखी। मैं 1 घंटे बाद फिर डॉक्टर के पास गए। हमने कहा डॉक्टर साहब ने 4 दवाई लिखी है, इसमें 3 तो मिल रही है, कि चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही? तो डॉक्टर साहब पटना के कहने लगे पांडे वो चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारे पिल की रिफिल खत्म हो गई थी। हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं चलेगी। अच्छा सर, उससे बड़े मेडिकल स्टोर वाले बड़े। हमने कहा सर तुम्हारे चक्कर में पूरे पटना का परिक्रमा हो गया। एक मेडिकल स्टोर वाला कहने लगा भैया आज ये दवा खत्म हो गई, को तो कल मंगा दे। दूसरा कहने लगा कहो तो उसका सब्स्टिट्यूट दे दे। अब जो तीसरे वाले ने कहा अगर पटना वाला ही कह सकता है तो हाथ उठा के ताली बजाना। तीसरे वाले ने कहा पांडे जी कोरोना की दवा है, कोरोना दोबारा आएगा तभी दवा हम तुमको दे देंगे। तो सर बड़े महान लोग हैं आप लोग। तो मैंने बताया हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेता। हमारी जब तमाम बार शादियां कैंसिल हुई, फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल सच्ची घटना। भारत और पाकिस्तान का विश्व कप का मैच था, क्रिकेट का, 4 साल पहले हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? सर नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के वेश में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो देख के हमको। हमने कहा मारे तो हमारी तरफ न देखना। पता चला 2 मिनट इंडिया में जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहा हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली कुछ लोग ऐसे बजा रहे बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले को शर्म नहीं आती, भागना किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी बह गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने वैसा मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते में जब होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तुरंत देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ हो रहा है। ये राम है, लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल इसे करना था, नहीं आया। तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने किसमें क्या करना पड़ेगा? बोला ना कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गए, वहां के आदमी गए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स सोच रहा था कि कभी किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। वाह! तब उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बेटे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा। अगर आपको लगे पूरे देश का जवाब है, पूरे बिहार का जवाब है, एक कवि ने सलीके से कह दिया, तो या तो हाथ उठा के ताली बजा के मेरा समर्थन करना, या आप मुझे हुट भी कर सकते हैं। तो उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी, मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूँ। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूँ जो लोगों को देशभक्ति के प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की रैलियों में नहीं, सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।